सबको हमारे झारखंड जोहार। मेरा नाम संतोष माली है और मैं पंचायत ब्लॉक से आता हूँ और मेरा पंचायत कोडागटा और वहाँ भी कोडागटा है। खास करके यहाँ पे हम लोग जो RCT में आए, पहले तो हम लोग को मालूम नहीं था। पहले अपने से हम लोग जो भी शुरुआत करते थे गाँव देहात में कैसे करना है कैसे नहीं, वो हम लोग अपने दादा परदादा जो करते थे उन सबको देख के करना चालू कर दिए थे। और उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि जब किसी भी पशु को जब बीमार मतलब करता है तो उसको हम कैसे उसको उस बीमारी से निकालेंगे, उसके बारे में खास हम लोगों को जानकारी नहीं था। जिसके चलते जब हम लोग कोई भी चीज़ पशुपालन का शुरुआत करते थे तो बीच में कहीं ना कहीं हम लोग का जो है वो बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट होता है। तो खास करके यहाँ आने के बाद हम लोग को जो लाभ आज कुछ मिला है और कुछ हम लोग को जो सीखने को जो मिला है वो चीज़ है यहाँ के जो बीमारी जो मतलब शुगर को कुछ भी अगर होती है यदि बीमारी होती है उस बीमारी से हम लोग कैसे उसको निकालेंगे बाहर और बीमारी का उपचार हम लोग कैसे करेंगे और उस बीमारी को कौन सा दवा से हम लोग उसको इलाज करके मतलब उसका ठीक कराएंगे, इसके विषय पर बहुत ही गहन अध्ययन मतलब सर के द्वारा किया गया और उस चीज़ को हम लोग आज कहीं ना कहीं हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिला है। 10 दिन में हम लोग तो चाहेंगे कि 10 दिन में हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिली है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो आज हम लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई BA किया है, कोई MA किया है, इस तरह से पढ़े लिखे सब कोई है या कोई भी कम पढ़ा लिखा है नहीं, लेकिन आज नौकरी के पीछे हम लोग भागने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उस पर हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जिसके चलते हम लोग को जो रोजगार है, चाहे उससे रोजगार कीजिए और बढ़िए या फिर कोई सरकारी नौकरी करके अपने आप को मतलब एक जगह पे रहिए, उस चीज़ के लिए हम लोग विशेष रूप से यहाँ पर आए थे। यदि या तो खुद से रोजगार करना हो या फिर कहीं दूसरा जगह जा कर के रोजगार करके पैसा कमाना हो, इसके विषय पर ही खास करके हम लोग यहाँ पे जानकारी बहुत सारा मिला। जैसे रोजगार जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक है स्वरोजगार जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, हम लोग खुद से किसी भी चीज़ को करके जो पैसा आता है, आमदनी आता है, उस पैसा से हम लोग गुजारा करते हैं, उसी को हम लोग स्वरोजगार कहते हैं। उसके बाद वेज रोजगार जो होता है उसमें क्या होता है, हम किसी का काम करके वहाँ से जो आय आता है, हम किसी का काम करते हैं वहाँ से जो आय आता है उसमें हम लोग जीवन यापन करते हैं, उसी को वेज रोजगार कहा जाता है। और एक आता है उद्यमी, उद्यमशील, जो भी हम लोग क्या करते हैं ना, खुद भी काम करते हैं और कोई 10 आदमी को काम करा करके उनके माध्यम से उस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, उसी को हम लोग उद्यमशील या उद्यम कहते हैं। तो ये ढेर सारी जानकारी अभी तो सब कम समय में हम ज़्यादा बता नहीं पाएंगे क्योंकि समय भी कम है, नहीं तो हर चीज़ को एक चीज़ करके सब बहुत ही कुछ बताए हैं उसके विषय पर हम लोग ज़्यादा लंबा तो लेंगे नहीं क्योंकि समय पर। चलिए, बहुत अच्छा। मंतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मंतोष जी का कहना है कि भाई परदादा लोग जैसे वो सुकर पालन करते थे उसी तरह से आप लोग भी करते हो, लेकिन अभी एक नया टेक्निक आ गया। अभी मॉडर्न युग में किस तरह से हमें टेक्निकल सुकर पालन करना है इसके बारे में जानकारी है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अपना बिजनेस में फॉलो करोगे तो जरूर आगे बढ़ोगे। हमें किस तरह से करना है, कैसे करना है और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमें किन किन बातों पहले जो भी मतलब गाँव देहात में मैं जो सुकर पालन कर रहा था उसमें मुझको बहुत सारा दिक्कत हो रहा था। जैसे मतलब जो बड़ा बीमारी जैसे स्वाइन फीवर या भी बीमारी हो जाता था तो मैं उसको मतलब बचा नहीं पाता था और बढ़िया से देखभाल नहीं कर पाता था। तो यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद मुझको अभी बहुत सारे बीमारी के नाम भी पता चल गए हैं और कैसे रखरखाव, कैसे साफ सुथरा बढ़िया से रखेंगे, कैसे उसका देखभाल करेंगे, कैसे फिर चारा खिलाएंगे और कैसे मतलब टीका देंगे, उस सबके बारे में जानकारी मिला। सब बहुत बढ़िया हम लोग को सिखाया कि मतलब बीमारी का नाम पता है, कैसे टीका देना है, कैसे क्या करना है, होने से मतलब उसके हिसाब से अगर टीका देंगे समय पर होने से बीमारी नहीं लगेगा। जैसे प्रमुख बीमारी का नाम पता है, जैसे स्वाइन फीवर हुआ, स्वाइन पॉक्स हुआ, उसके बाद जो खुरी और जो मुंह पका बीमारी उस सब के बारे में बताया है। जो ठंडी जिसको बोलते हैं उस सब के बारे में, टीका के बारे में कैसे देना होगा समय समय पर, उस सब
नुकसान हो रहा था उस सब से बचाव होगा, हम लोग बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। और सर जो सॉफ्ट स्किल में जो हम लोग को जो कैसे बिजनेस को कैसे व्यवसाय करेंगे उसके बारे में बताया है कि किस तरह से मतलब हम लोग गांव देहात में मतलब किसी दूसरे के यहाँ काम करने जाते थे और मतलब हम लोग को जो आय मिलता था उसी से गुजारा होता था, हम लोग तो स्वरोजगार नहीं कर पाते थे। तो उस सबके बारे में बताया गया कि कैसे अपना जो व्यवसाय रहेगा, जो अपना जो काम करेंगे उससे जो आमदनी होगा उससे हम लोग बढ़िया से पैसा कमा सकते हैं और उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। बढ़िया से करेंगे तो हम लोग एक समय उद्योगी भी बन सकते हैं, मतलब बढ़िया एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, बढ़िया से आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से बताया। और उसके लिए जो बिजनेस कैसे करना है वह कैसे मतलब अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो किस तरह से आप उस पूंजी को ये पूर्ति करने के लिए लोन ले सकते हैं या फिर मतलब बैंक से भी सहायता ले सकते हैं, इस सब के बारे में बताया। इतने कहकर मेरा बड़ी को विराम देता हूँ। चलिए बहुत अच्छा। देखिए मनसा मछुआ से कहना है कि भाई और मैं इसी प्रखंड का निवासी हूँ। ये 10 दिन का प्रशिक्षण में हम लोग को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। हम लोग पहले पारंपरिक तरीके से ही सूत्र का पालन कर रहे थे। पारंपरिक तरीके में जो है हम लोग जो भी है हमारा जो हम देसी नस्ल का ही हम लोग प्रयोग करते थे, लेकिन प्रशिक्षण का दौरान हम लोग को ये जानकारी मिला कि ये जो नस्लें हैं विदेशी नस्ल के बारे में हम लोग को अधिकतर बताया गया है, जिसमें DMD भी शामिल है, जो झारखंड जो झारसू जिसको बोलते हैं यहाँ का प्रोडक्ट है। तो हम लोग को चाहिए कि अभी पारंपरिक तरीकों को छोड़कर अब वैज्ञानिक तरीके की ओर हम लोग को बढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। कहें कि ये जो है पशुपालन या सूत्र पालन ये हमारा पारंपरिक ही है, लेकिन इसको अभी आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से करने से हम लोग को ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ये प्रशिक्षण के दौरान हम लोग को बहुत सारे बीमारियों का भी हम लोग को जानकारी मिला, जो क्या बोलते हैं समय के अनुसार जो बीमारी आता है, गर्मी में, सर्दी में या बरसात में, ऐसे बीमारियों से हम लोग को निजात भी मिलेगा। और हमेशा हम लोग को साथ संपर्क में रहेंगे और डॉक्टरों के साथ, ताकि हम लोग उसको बचा सकें। तो मैं ये आप लोग से ये कहना चाहूँगा, शुरुआती दौर में ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, कम से कम जो मादा एक नर से भी हम शुरू कर सकते हैं। इससे हम लोग सीखने का और मौका मिलेगा और धीरे धीरे हम लोग उसको वैज्ञानिक तरीके की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना जोहार। झारखंड गोलमुंडा झारखंड को हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छा बात कही है कि परंपरागत जो हम लोग आप लोगों ने यहाँ से जो भी जानकारी हासिल की है बिल्कुल उसको आगे अपने व्यवसाय में ये कीजिएगा, यूज कीजिएगा उसको।